नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत से ही कई सारे ऐसे नियम हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि पिछले महीने में नहीं थे और इस महीने से बदल गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो कि अक्टूबर माह से लागू होने वाले हैं। दोस्तों, बैंकिंग से लेकर ड्राइविंग तक, मिठाई से लेकर दवाई तक और हॉस्पिटल वार्ड से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड तक कई चीजों के लिए नियम आज से बदल गए हैं। हम आपको उन 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से लागू हो चुके हैं। दोस्तों, पहला बदलाव है आपके आरसी ड्राइविंग लाइसेंस की फिजिकल कॉपी को लेकर। जी हां दोस्तों, अब से अगर आप कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम बदल गए हैं। दोस्तों, अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे जिनमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट जब्त करने की जरूरत होती है। यहां तक कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां नियमों में उल्लंघन की स्थिति में किसी ड्राइवर के लाइसेंस कैंसिल करने की नौबत आती है तो अथॉरिटीज को इस बारे में डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर दी जाएगी जहां ड्राइवर और वाहन संबंधी सभी रिपोर्ट क्रमबद्ध होंगे। दोस्तों, नियमों के उल्लंघन करने वालों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन किए जाएंगे और अथॉरिटीज को ड्राइवर के व्यवहार तक को मॉनिटरिंग कर सकेंगे। केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि जांच का टाइम स्टैंप, पुलिस अधिकारी का यूनिफॉर्म सहित पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसके दायरे में अधिकृत अधिकारी भी आएंगे। दरअसल दोस्तों, सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार बार नहीं की जाए और ड्राइवर्स को भी किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया जाए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा सरकार का यह नया नियम? वैसे दोस्तों, ड्राइवर्स अपने वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को केंद्र सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पर स्टोर कर सकते हैं जो कि डिजिटल लॉकर या फिर एम परिवहन है। अब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों, अगला रूल बदल रहा है ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर। जी हां दोस्तों, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन अगर आप रास्ता देखने के लिए नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि नेविगेशन से ड्राइवर का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। किसी और काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी, जहां पर जुर्माना 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का लगाया जाएगा। दोस्तों, तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों बीमा संबंधित से। जी हां दोस्तों, बीमा से संबंधित नियमों में भी बदलाव हुआ है। आज से हेल्थ इंश्योरेंस का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के बाद बीमा कंपनियां मर्जी से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। कई अहम बीमारियों के लिए पॉलिसी लेने के बाद वेटिंग पीरियड भी घटेगा। आपने लगातार 8 साल तक यदि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो कंपनी किसी भी कमी के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। हेल्थ कवर में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के लिए इलाज का क्लेम मिलेगा। कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियों की संख्या घटकर 17 हो गई है। सभी कंपनियों में कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियां एक समान होंगी। हालांकि इसका असर प्रीमियम की दरों में बढ़ोतरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो नियम बदला है वह है एलपीजी कनेक्शन को लेकर। जी हां दोस्तों, एलपीजी कनेक्शन अब फ्री में नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि पीएमयूवाई के तहत सरकार गरीबों को गैस कनेक्शन फ्री में देती है, लेकिन इसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, अक्टूबर माह की शुरुआत से ही एलपीजी कनेक्शन फ्री में नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट ने फ्री गैस कनेक्शन की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था। इस महामारी के संकट से खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने मार्च में 8 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान किया था, जिसकी मियाद अब समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, विदेश में घूमना, विदेश में पैसा भेजना अब महंगा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपने विदेश घूमने के लिए कोई टूर पैकेज बुक किया है या फिर विदेश में पैसा भेजा है तो इस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर माह से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक एक साल में 7 लाख से ज्यादा के विदेशी रेमिडेंस पर 5% टीसीएस चुकाना होगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज्ड रेमिडेंस स्कीम यानी कि एलआरएस में यह बदलाव किया है। अगर आपने कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदा है तो उस पर भी आपको 5% टीसीएस चुकाना ही होगा।
दोस्तों इसके बाद में अगला जो नियम है जिसमें बदलाव हुआ है वह है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अब 1% टैक्स वसूलेंगे। दोस्तों आज से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लेकर नया नियम लागू हुआ है। नए नियम के मुताबिक किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वह गुड्स और सर्विस सेल पर 1% टीसीएस काटे। वित्त अधिनियम 2020 में इनकम टैक्स कानून 1961 में एक नई धारा 194 और जोड़ी गई है। इसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को यह अधिकार दिया गया है कि उसके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले माल, सर्विसेज या दोनों के कुल मूल्य पर 1% की दर से इनकम टैक्स उनको लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों मिठाई की दुकान को लेकर भी नए नियम आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती है वो भी अब नियमों के दायरे में आ गई है। दोस्तों जैसे पैकेज फूड पर बेस्ट बिफोर की तारीख लिखी होती है, उसी तरह हमारे देश के हलवाइयों को भी अब अपनी मिठाइयों पर यह बेस्ट बिफोर डेट या फिर एक्सपायरी डेट बताना होगा। ये उनकी दुकान पर मौजूद सभी पैक्ड और खुली मिठाइयों पर लागू होगा। दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो कि अक्टूबर माह से लागू हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीवी देखना भी अब से महंगा हो गया है। अगर आप टीवी देखने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों LED LCD के लिए ओपन सेल पैनल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ओपन सेल पैनल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इन पर 1 साल के लिए मिल रही छूट 30 सितंबर को खत्म हो गई है। इसके अलावा दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए कुछ नए नियम जारी किए हैं जो लागू हो चुके हैं। दोस्तों अब आपका बैंक अपने कार्ड्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं अपने आप नहीं दे सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों की डिमांड पर ही उन्हें यह सुविधा दी जाएगी, यानी कि आज से आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ POS पॉइंट ऑफ सेल से पेमेंट करने या फिर ATM से पैसा निकालने में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन लिमिट, ATM, POS और ऑनलाइन लेन देन को भी खुद ही बंद या चालू कर सकेंगे। ये बदलाव सभी मौजूदा कार्ड्स, नए कार्ड्स या रिन्यू कार्ड पर लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों एक नियम सरसों के तेल को लेकर भी आया है। जी हाँ दोस्तों, फूड रेगुलेटर FSSAI ने सरसों के तेल को किसी दूसरे कुकिंग ऑयल के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि आज से लागू हो चुका है। दोस्तों नियमों के मुताबिक खाद्य तेल निर्माताओं या प्रोफेसर जिनके पास सरसों के तेल के साथ मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन का लाइसेंस है, उन्हें सरसों के तेल, सरसों के बीज या किसी अन्य खाद्य तेल के अपने मौजूदा स्टॉक को अनब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के रूप में बेचने का निर्देश दिया गया है, यानी कि अब से 100% शुद्ध सरसों का तेल ही मार्केट में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनलॉक 5 की गाइडलाइन हो गई है जारी। जान लीजिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, देश में इस महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों 1 अक्टूबर से यानी कि आज से देश भर में अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दोस्तों गाइडलाइन में क्या क्या है यह हम देख लेते हैं। दोस्तों सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय SOP जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगाई जा सकेंगी। इनके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए खेल मंत्रालय SOP जारी करेगा। दोस्तों अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय SOP जारी करेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों, संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गई शर्तों का पालन करेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और नियमों में बदलाव हुआ है, वह है नौकरी करने वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जारी किए हैं नए नियम नौकरी करने वालों के लिए।
दोस्तों श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सेफ वर्क प्लेस के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर ली है। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन जरूरी होगा। इसमें CCTV के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का पालन न करने पर अप्रेजल रुक सकता है। इसमें निजी कंपनियों को भी निर्देश देते हुए कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में बदलाव करे, सभी कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा जरूरी किया जाए। इस महामारी के लिए कंपनियां स्पेशल लीव पॉलिसी बनाएं, कंपनियां नजदीकी हॉस्पिटल से टाई अप करें, कर्मचारी निजी वाहन या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यह थे तमाम नियम, रूल एंड रेगुलेशंस जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुके हैं पूरे देश में। इन सभी चीजों का पालन करना और ध्यान रखना आप सभी के लिए जरूरी है। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।